मोहम्मद हफीज़ ने की साफ़ और सीधी बात, तनकीद का निशाना बनाया सीनियर प्लेयर बाबर और रिजवान को, और चेयरमैन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुली तनकीद की और उनको महंगी पड़ सकती है ये तनकीद, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कल्चर है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो इसके हवाले से ही बात करते हैं। चैनल स्पोर्ट्स टाइम पे पहली दफ़ा आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद अपना ये राय को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लाजमी बता सकते हैं, और उसके बाद चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा इसको शेयर। और वीडियो का करते हैं डिस्कशन, करते हैं इसी मौजू के ऊपर और बाकायदा करते हैं आगाज़। हुआ यह कि कल मैं रात को बैठा था, तो मैं रात को अमूमन जो है वो वीडियोस देखता रहता हूँ जो भी क्रिकेट पंडित होते हैं पाकिस्तान के, इंडिया के कल्चर क्या चल क्या रहा है आखिर में। तो मैं देखता था कि फिर मेरी नज़रों के सामने से जब गुजरा मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू, तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो होगा। हफीज़ जो है प्रोफेसर भी है और एक किस्म का 2003 में डेब्यू था पाकिस्तान की तरफ से अटैकिंग क्रिकेट जो खेली आखिरी टाइम पे, जब पाकिस्तान को अलविदा कहने का इनका टाइम था, आखिरी मोड़ पे ऐसी अटैकिंग क्रिकेट खेली जो कि न्यूजीलैंड का आखिरी दौरा किया और जिसमें आपको उनकी 99 स्कोर आपको देखने को मिलता है उनका, और अटैकिंग क्रिकेट खेली और आखिरी अपने जो कि एक मोड़ होता है प्लेयर का जिसमें उसने रिटायरमेंट लेनी होती है, और एक तवील अरसा जिसमें उसने पाकिस्तान क्रिकेट में किसी भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा होता है, तो बड़ी यादें उसके लिए रह जाती हैं। बहरहाल मोहम्मद हफीज़ ने तनकीद की है बाबर और रिजवान पे। उनसे पूछा गया, मैं देख रहा था वीडियो, तो अब जर्नलिस्ट भी जो था वो भी यही समझेगा कि नहीं यार, जिस तरह की बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पीआर एजेंसीज़ हैं, जिस तरह की फैंस के सेंटीमेंट्स हैं जुड़े हुए रिजवान और बाबर से, हर बंदा डरता है कि कोई सीधी बात मैं मेरे मुंह से निकल ना जाए, मैं सीधी बात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा सीधी बात मेरे मुंह से निकल ना जाए और मेरे जो बाबर और रिजवान की पीआर है, फैंस है, मेरे मुखालिफ ना हो जाए। और अमूमन ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं नज़र आती उसमें। मोहम्मद हफीज़ ने इस रस्म को, इस कसम को तोड़ा और सामने आए, पहली साफ में खड़े हमें नज़र आए। मोहम्मद हफीज़ ने तनकीद का निशाना बनाया। सवाल क्या था? सनाउल्लाह सवाल करते हैं, मोहम्मद हफीज़ बताइए कि पाकिस्तान के बाबर और रिजवान की प्लेयर्स हैं। मोहम्मद मोहम्मद हफीज़ पूछते हैं क्या की प्लेयर्स आप कैसे कह सकते हैं बाबर और रिजवान पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं? सनाउल्लाह हैरान। मैं जिसका भी इंटरव्यू ले लूँ, जिससे भी इंटरव्यू ले लूँ, वो बातों बातों में इस बात को ख़त्म कर जाते हैं, इस बात को मुकम्मल कर जाते हैं और कोई अपना इंदिया, कोई अपना इशारा नहीं देते। मोहम्मद हफीज़ ने तो पहले ही लफ्ज़ में मुझे लाजवाब कर दिया, मुझे क्या तमाम बाबर और रिजवान के फ़ैंस को लाजवाब कर दिया। क्या वाकई वो की प्लेयर है पाकिस्तान की तरफ से? उन्होंने, सनाउल्लाह कहता कि अगर ये बंदा सच बोल रहा है तो मैं भी कह देता हूँ। सनाउल्लाह कहता नहीं। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि बताएं फिर, की प्लेयर तो वो होता है जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करता है, जिससे आपको उम्मीद होती है कि ये नीचे से आके पाकिस्तान को मैच खिलवा देगा, नीचे से पाकिस्तान को मैच जितवा देगा और मुंह से निकाल लेगा, दबोच लेगा मैच को और निकाल के ले जाएगा। उसे हम मैच विनर कहते हैं, उसे हम वर्ल्ड क्लास कहते हैं, उसे हम किंग कहते हैं। तो ये बातें सारी हफीज़ ने खुलेआम कहीं। चेयरमैन के ऊपर भी आगे आते हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा, अब बात हो रही है बाबर और रिजवान पर, की प्लेयर्स। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने अपनी वजाहत में कहा की प्लेयर्स तो सलमान अली आगा है, जिसकी टेस्ट में भी परफॉर्मेंसेज हैं, जिसकी ओडीआई में भी परफॉर्मेंसेज हैं, जो T20 में इस टाइम अब कप्तान है, अब बांग्लादेश से जीत के आया, उसके बाद दोबारा से बांग्लादेश से हार के आया, वेस्ट इंडीज़ में को वेस्ट इंडीज़ के अंदर 2-1 से शिकस्त दी। की प्लेयर तो आपका सलमान अली आ गया है। टेस्ट मैच अगर हार रहे हो तो नीचे से आके वो अपनी बैटिंग से, अपनी जो स्पिनर का एक होता है, जो एक अपना ऑलराउंडर का एक दूसरा हाथ होता है, वो एक बॉल डालना होता है, तो उसमें वो भी एबिलिटी है, उसमें बैटिंग करने की सलाहियत भी है। तो की प्लेयर आपका हसन नवाज़ है, जिसने अभी डेब्यू किया, जो आपको इम्पैक्ट दिखाता जा रहा है। वेस्ट इंडीज़ टूर उसने अपने आप को दोबारा बनवाया, बांग्लादेश टूर में भी उसने अपना नाम बनवाया, जिसमें हसन नवाज़ आपको डेब्यू करते हुए 0 पे आउट हो रहे थे, उसके बाद सेंचुरी की। पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बने जिन्होंने कम गेंदों पे सेंचुरी बना डाली। इम्पैक्ट प्लेयर तो वो है। सीनियर प्लेयर क्या हैसियत रखते हैं? हम असल में इसी बात में जो है उलझे हुए हैं। बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड, पीआर जिसकी जो है
चलती जा रही है प्लेयर जिसकी जो है पकड़ी हुई है, जो बड़ा नाम है, वो पाकिस्तान टीम में रहना चाहिए। वाई दे हैव एन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम? अगर उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो ऊपर से रन्स करना जानते हो, अगर उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो मैच को ख़त्म करना जानते हो, तो वो 120 गेंदों के फॉर्मेट में स्टेबल नहीं है। वो आपके 120 गेंदों वाले फॉर्मेट में उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। मैच्योरिटी मैन यू रियलाइज्ड कि पाकिस्तान में कल्चर ज़रा सा भी हमें नज़र नहीं आता। अभी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आ रही थी, बाबर रिजवान की वापसी की बात होने लग पड़ी। 2 महीनों का गैप था, PR दोबारा वापस आई, तमाम तर चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। उसमें फिर बाबर और रिजवान का मुद्दा दोबारा से आपको देखने को मिला, जैसे ये कोई आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मान है। उसके बाद दोबारा से आपका जो सोशल मीडिया है उसमें जैसे कैंपेन चलाई गई, फैंस को इंगेज किया गया। उसके बाद सारा बताया गया कि उसके आपके जो 3 से 4 प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम का मोराल गिराने वाले, सर फहरिस्त राशिद लतीफ़ नज़र आते हैं, सर फहरिस्त तनवीर अहमद नज़र आते हैं। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान टीम ने 2-1 से वेस्ट इंडीज़ को हराया। सीनियर्स जिनकी आप बात कर रहे थे वो तो वाइट वॉश हो चुके थे, एक मैच जीते, मगर वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह का लाजवाब किया आपको 34 साल में, पाकिस्तान की तारीख में 34 साल में जिस वेस्ट इंडीज़ टीम ने 10वें नंबर की टीम ने पाकिस्तान को 34 साल में नहीं हराया, ये आपके सीनियर सो कॉल्ड नाम नहाद प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास किंग मोमेंटम, इन्होंने आपको 202 रन से एक ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त आपको दिलवाई और शायद हो 120 रन बना गया। बाबर की कितने 100 हैं ODI क्रिकेट में जो कि उनको क्या कहते हैं मैच करती है, जो कि उनके एबिलिटी को मैच करती है, जो कि उनकी कैपेबिलिटी को मैच करती है, जो कि उनकी टेक्निक को मैच करती है, वो है ODI फॉर्मेट। उनकी कितनी सेंचुरियाँ ODI फॉर्मेट में हमें नज़र आती हैं? उनकी सेंचुरियाँ हमें 16 नज़र आती हैं। और जिसने शाय होप ने स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में आखिरी 10 ओवरों में आपको बताया कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट इस तरह डोमिनेट करना जानती है आपके खिलाफ, चौथे नंबर की टीम। आपसे डैरन सैमी ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि हमने इनकी जो रैंकिंग है वो हमने चेंज करनी है और हमने इनको रैंकिंग जो अपडेट करनी है हमने इनकी जगह रिप्लेस करनी है और हम बहुत अच्छे नंबर पे वापस आएंगे। और जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है 2027 के वर्ल्ड कप का, वो बासानी हम जो है उसमें क्वालिफिकेशन में रहेंगे। हमें क्वालिफिकेशन राउंड जो है बिल्कुल भी नहीं खेलना पड़ेगा। वो प्रेडिक्शन उनकी सच करने में अहम किरदार अदा किया वेस्ट इंडीज़ बॉलर जैदन सील का। 6 के 6 खिलाड़ी उसने आखिरी जो आपकी होती है आखिरी मैच में, फर्स्ट इनिंग में नहीं, सेकंड इनिंग में जब पाकिस्तान ने थर्ड मैच में बारी ली तो उसमें जैदन सील ने बताया बाबर को कि LBW इस तरह करते हैं, लेग बिफोर विकेट आपका हुआ, आप 27 गेंदें खेल के 9 स्कोर करते हैं और वापस पवेलियन जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान मोमेंटम और वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वेस्ट इंडीज़ को 10वीं टीम को ये हाल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मैं खुली तनकीद कर रहा हूँ और पाकिस्तान प्लेयर्स पे कर रहा हूँ, जिसमें बाबर और रिजवान भी है, अब्दुल्ला शफीक भी है, जिनको बहुत ज़्यादा मौके मिल चुके हैं, मगर उनकी तरफ से भी कोई परफॉर्मेंसेज हमें नज़र नहीं आ रही। किताब उनकी बंद हो जाती है और लाहौर कलंदर की बारी जो उनकी किताब है वो खुल जाती है। तो इसमें हमें प्रॉपर चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं अब्दुल्ला शफीक से ऊपर से, वो हमें अब्दुल्ला शफीक हमें नहीं करके दे रहे, जिसके चलते फिर बाबर रिजवान है वो भी नहीं कुछ कर पाते। और बाबर रिजवान आपको पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा जो आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, आपके ऊपर इतना ज़्यादा वक्त इन्वेस्ट किया गया है, आपको बनाया गया है, लेकिन आप फिर अगर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस 10वें नंबर की रैंक टीम के साथ देंगे, जो कि क्वालिफिकेशन सिनेरियो बेचारों का गिरा पड़ा था, आखिरी टाइम 27 पे पूरी टेस्ट प्लेइंग नेशन वेस्ट इंडीज़ की जिसकी तारीख रही है, कितने नंबर पे 27 पे ऑल आउट हुई। उसके बाद 5 मैचों से जो कि वाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा किया, और उसके बाद टेस्ट मैच अलहदा 3-0 से उनको जो है क्लीन स्वीप किया। उसके बाद जो बची कुची कसर थी आपने पूरी कर दी। सलमान अली की बात करूँ, उन्होंने भी 1-2-1 से हराया। उसके बाद क्या हुआ, जिन T20 फॉर्मेट में आपके
सो कॉल्ड आपके एक्स डिक्टर्स ये कंपेन चला रहे थे अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में, जो कि बाबर की पीआर के व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो उस चक्कर में जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत शो करा रहे हैं। बाबर रिजवान को T20 फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फिर एक जो धचका था वो इस सूरत में देखने को मिला, ODI फॉर्मेट में वाइट वॉश हो गए। मैं वाइट वॉश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरह की आपकी क्रिकेट है, उन्होंने आप पे सर चढ़ के वार किया। बहरहाल ये बहस तो अब चलती रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब आगे ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, अब एशिया कप की तरफ राह को गामजन करना है। बाबर आजम का जितना भी नाम आ रहा था उस पर तो मेरे ख्याल से अब सवालिया निशान नहीं है। अब तो टोटली जो है वो डिस्कशन जो है वो ख़त्म कर दी गई है, इसके ऊपर मुकम्मल हो चुकी है कि बाबर रिजवान T20 का पार्ट अब नहीं रहेंगे। अब क्या चल रहा है, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ पे दोबारा वापस आते हैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पर। उन्होंने बताया की प्लेयर कौन होता है यार, हसन नवाज़ होता है जिसने कि उनकी परफॉर्मेंसेज लास्ट मैचेस में रही। की प्लेयर कौन होता है, सलमान अली आगा होता है। टेस्ट फॉर्मेट में अपना अलहदा इम्पैक्ट, ODI फॉर्मेट में उसकी अलहदा सलाहियत है, उसकी T20 फॉर्मेट पर अलहदा काबिलियत है। दूसरी बात अलहदा वो एंकर प्लेयर है, बहरहाल परफॉर्मेंसेज उसकी हैं। उसके बाद चेयरमैन आते हैं चेयरमैन के ऊपर जो है खुली तनकीद करते हुए हमें मोहम्मद हफीज़ नज़र आते हैं, और चेयरमैन के वाले से बात करते हुए कहते हैं, चेयरमैन आप, सनाउल्लाह ने पूछा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कैसे देखते हैं, उनके काम को, और जिस तरह का उनका मिजाज है, जिस तरह वो फ़ौरन जो है वो बग़ैर किसी देर के फ़ौरन काम को ख़त्म करने में जो है मगन रहते हैं, और उनका हर काम जो होता है वो बड़ी जल्दी से जो है अपने तकमील के मराहिल को पहुँच जाता है। मोहम्मद हफीज़ ने कहा अच्छा। कहते मोहसिन नकवी बड़े रिस्पेक्टिव ओपिनियन के साथ, मैं कहता हूँ कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसका तो पता नहीं, मगर जो कि उनकी जॉब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, पाकिस्तान एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तनकीद पहली सफ़ में खड़े होकर की, जो कि पहले शाहिद अफरीदी आपको नज़र आते हैं जिसमें आपको मोहसिन नकवी के साथ बैठते हुए दिखते हैं और अपनी ताल्लुकात बेहतर बनाते हुए दिखते हैं, मगर एक बंदा, मैं अब उनके पर्सनल तो जा नहीं रहा, अब जो अब एक बंदा है वो मोहम्मद हफीज़ है, खुलेआम टू बी ऑनेस्ट होके साफ़ और सीधी बात करने का अहल मोहम्मद हफीज़ ये बात करता है कि मोहसिन नकवी जो भी कर रहे हैं उस मामलात का तो मुझे पता नहीं, मैं क्रिकेटर हूँ तो मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, तो क्रिकेट की बात ही करूँगा। तो क्रिकेट में जिस तरह मोहसिन नकवी काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं। तो ये हैरान हो गया जर्नलिस्ट के, ये बात आपने क्या कह दी है कि क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे दूर दूर तक नज़र नहीं आती, और जब देखा भी जाए रियलिटी व्हेन यू आर मैच्योरिटाइज एंड मैच्योरिटी व्हेन यू आर रियलाइज कि हम कौन सा आपसे पर्सनल हो रहे हैं। जितने भी चेयरमैन पिछले गुजरे आपके, पिछले आप हिसाब लगा लें, ज़का अशरफ आए, उससे पहले आपके नजम सेठी आए, रमीज़ राजा से, वसीम खान थे, एहसान मानी थे, क्या आपने क्या काम किया। मोहसिन नकवी आप पे इतनी तनकीद होनी चाहिए थी, इतनी तनकीद होनी चाहिए थी, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है प्रेशर की वजह से, कि क्योंकि आप पे तनकीद नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पे लोग आपसे बात करने को कितराते हैं कि यार कोई बात जो है ऊपर नीचे ना हो जाए, तो ऐनी कोई ना कोई मसला जो है वो मेरा कैरियर ख़त्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी पिछले चेयरमैनों की हुई है, कोई भी वो डंडी मारते किसी काम में तो उनको फ़ौरन जो है हाईलाइट करके जो है पूरा ट्रेंड बनाया जाता है, उनको उतरवाया भी जाता है। ये ऐसे पिछले हमें 2-3 एग्जांपल्स हैं, अगर मैं उनके भी काम बताने चाहूँ तो देर हो जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी से पूछा गया, बताएं आपका रवैया, आपके कोचिज़ का आपको जो सूटेबल लगा, आपने जो किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आपने वहाब रियाज आपका कुछ लगता था, आपने उसे लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इमाद और आमिर को लेके आए, वापस लाए, स्ट्रेचरी देखी, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फ्लॉप रहा। जेसन गिलेस्पी को आपने मौका दिया, जेसन गिलेस्पी के साथ किस तरह का रवैया टेस्ट क्रिकेट में था। पाकिस्तान WTC साइकिल में जब सवाल पूछता है मोहसिन नकवी से, बताए आपने ही लगाए हैं बंदे और बंदों ने ही दूसरे बंदों को लगवाया है, तो आप बताएं WTC में पाकिस्तान 9वें नंबर पे क्यों आया, बांग्लादेश से अपने घर में 2-0 से शिकस्त क्यों खाई। बताएं आप 2024 के वर्ल्ड कप से अमेरिका से कैसे हार सकते हैं। और यही सारी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं जो कि सवाल दब चुके हैं, कोई इनसे सवाल पूछ नहीं सकता। बहरहाल मोहम्मद हफीज़ ने गैरी क्रिस्टन के साथ किस तरह का रवैया रहा, फ़ौरन कोचेज़ के साथ हमारा रवैया किस तरह का है, मोहसिन नकवी आके थोड़ी सी इस पर एक्सप्लेनेशन दे, कोई पूछ नहीं सकता, सवाल दब चुके हैं। जितनी भी सारी
आप कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी है वो सब दब चुकी है। एहतसाब कहाँ का रह चुका है मुझे नहीं समझ आता। मोहम्मद हफीज़ ने बगैर डरे साफ़ और सीधी बात करने के अहल होने के नाते अपना फ़र्ज़ समझ के इस बात को कहा। मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया जो कि कोई ना उठा सका। आपके एक्स देखें ताल्लुकात बना रहे हैं, दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज़ जो है सफ़े अव्वल में खड़े होकर मोहसिन नकवी को बता रहे हैं कि आपकी ये परफॉर्मेंसेस है। आप अपने अदारे में कैसा काम करें मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मुंसलिक काम कर रहे हैं, जिस अहदे पे आप बैठे हैं, आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप हैं, आप बिल्कुल फेल हैं। ये मोहम्मद हफीज़ का बयान है। इस पर आपकी क्या राय है और किस किस्म का आपको जो है मेरा कंटेंट लग रहा है, अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में लाजिमी कीजिएगा। दीजिए मसीद को इजाज़त। स्पोर्ट्स टाइम को करिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करिए शेयर। अल्लाह हाफिज़।